और एनडीए की जीत सुनिश्चित है, इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं हर घर में एक नौजवान को नौकरी। अब तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, या कहीं ना कहीं वो अपने को मुख्यमंत्री बना सोच रहे होंगे, मुख्यमंत्री के सपने देखते देखते अपने को मुख्यमंत्री मान रहे होंगे। अच्छा, वो जब कह रहे हैं कि हम 30,000 देंगे, वो रिश्वत नहीं है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, आज बिहार चुनाव का पहला चरण है, 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार चुनावी बयानबाजी चली, महागठबंधन की तरफ से भी कई घोषणाएं की गई है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तमाम वादे किए गए हैं। इस बार कितनी चुनौती है एनडीए के लिए दोबारा वापस करना बिहार में? मुझे लगता है कि एनडीए द्वारा वापसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और एनडीए की जीत सुनिश्चित है, इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं हर घर में एक नौजवान को नौकरी लगा देंगे, या मैं इतना इतना पैसा 30,000 रुपये जिस दिन चुनाव जीतूंगा उस दिन सबके खाते में 30,000 रुपये डाल देंगे, महिलाओं के खाते में, बच्चियों के खातों में। महिलाओं के खाते में डालने के लिए पहले भी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव जीतूंगा तो 1 लाख रुपए हर महिला के खाते में खटाखट फटाफट रुपया डालूंगा। और वो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के कार्यालय पर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर और कांग्रेस के सहयोगी दलों के कार्यालयों पर बहुत सी महिलाएं लंबी लंबी लाइनें लगाए खड़ी रहीं और वो कहती रहीं कि साहब हमारे खाते में कब 1 लाख रुपए आएगा, आप चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन वो लाइन लगाए खड़ी रहीं, आज तक एक पैसा तो गया नहीं। आज वो चुनावी जो वादे हैं, चुनावी वादे उनके जो भी होते हैं, फर्जी होते हैं। उनकी सरकार भी, उनके पिताजी भी सांसद रहे, सरकार रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री रही। तब वो वहाँ की जनता देखती बिहार कैसा था, वन जंगल राज था, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे, तलैया से तालाब से बने हुए थे गड्ढे सड़कों पर। हमें खूब ध्यान है कि हमारे फर्रुखाबाद से बड़ी मात्रा में आलू जो है आसाम जाता है, वो बिहार से होके जाता है, और वहाँ इतनी कोई स्पीड से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ट्रकों पर लोग चढ़ जाते थे और ट्रकों से वो आलू के बोरे उतार लेते तो थे। बीजेपी ने ही बहुत किए हैं सर, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे, तमाम वादे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उनके पास एजेंडा है, उनके पास व्यवस्था है। तो आपके वादों पर भरोसा करेगी जनता पे? नहीं, देखिए, मोदी जी हों या हमारे सहयोगी दल जो भी हों, माननीय मोदी जी के जो भी सहयोगी दल हैं, उनके बातों पर लोग, जनता, प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता भरोसा कर रही है, और तभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने हैं, और उनके ही नेतृत्व में कई सरकारें प्रदेश में, देश के अंदर बनी हैं। और ये भी मुझे मालूम है नीतीश जी फिर फुल मेजॉरिटी के साथ में मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है और अभी तक जो है एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। बिहार में हमारे नेता जो हैं वो नीतीश जी हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोग कह चुके हैं, उन्हीं के चेहरा को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, या कहीं ना कहीं वो अपने को मुख्यमंत्री बना सोच रहे होंगे, मुख्यमंत्री के सपने देखते देखते अपने को मुख्यमंत्री मान रहे होंगे, तो उन्हें कोई बात ध्यान ही नहीं रहती होगी। भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए गठबंधन ने पहले ही नीतीश को चेहरा करके चुनाव लड़ा है, दूसरा कोई चेहरा हमारे यहाँ नहीं है। एनडीए ने जो सर बिहार के अंदर महिलाओं को 10,000 रुपए दिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, उस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि वोट बैंक को साधने के लिए रिश्वत दी जा रही है 10,000 रुपए महिलाओं को।
अच्छा, वो जब कह रहे हैं कि हम 30,000 देंगे, वो रिश्वत नहीं है। हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 30,000, उन्होंने 10,000 दिए हैं और उन्होंने कुछ जो गरीब महिलाएं हैं और गरीब महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं हैं, उनके खाते में 10,000 रुपए डालने से कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं नीतीश जी। तो इसमें मुझे लगता है तेजस्वी यादव को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं और नीतीश जी कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, और चाहे उनके कोई भी सहयोगी दल हो, वो चुनाव में जो कहते हैं वो नीचे नहीं करते चुनाव के बाद में। जी सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। कल राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कल हरियाणा चुनाव को लेकर जो है कैसे वोट चोरी हुई उसको उन्होंने सबूतों के साथ दिखाया। उन्होंने एक बड़े नाम का जिक्र किया कि एक ब्राजील की मॉडल जिसने हरियाणा में 22 बार वोट डाला और एक महिला ने 223 बार वोट डाला, इस तरीके के उन्होंने सबूत दिखाया और कहा कि हरियाणा की सरकार जो है चोरी की सरकार है। अब वो कोई भी देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोलते हैं। वो चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव में बोल रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, मोदी जी आएंगे संविधान को बदल देंगे, इसलिए संविधान की किताब वो संविधान को हाथ में लेके चल रहे थे। आज वो संविधान की हाथ में लेके वो चल रहे थे तो कहीं संविधान बदला तो है नहीं, खोल के पढ़ लें, कभी उन्होंने संविधान पढ़ा है? जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे या राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे या माननीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, उन्होंने कभी संविधान के तहत तो काम किए नहीं। संविधान की तो धज्जियां उन्होंने उड़ाने का काम किया है। संविधान को चेंज करने का काम उन्होंने किया। रात के 12 बजे कोर्ट खुला के संविधान के जो है वो उसे बदलने का काम किया है। और वो कहते हैं कि मोदी जी संविधान को बदल देंगे, कि वहां पर चोरे की वोट की सरकार है। ये भ्रम उनका और जनता के इन पर आने वाली नहीं है। हम हवा में बात नहीं कर रहे, मैं जब भी आता हूँ तो सबूतों के साथ आता हूँ। इन्होंने इतनी सारी गड्डी दिखाई, वो लेकर आए होते नोटबुक, ये सब फर्जी है, सब मनगढ़ंत है, इनका कोई तथ्य नहीं है। और है तो उसकी जांच करेगा जो निर्वाचन आयोग, और उनके पास कोई अच्छी एजेंसी हो उससे वो जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत। इनका साफ तौर से कहना है कि जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं वो मनगढ़ंत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।